आगामी विधानसभा चुनाव की रणभेरी अब बज चुकी है। पार्टियों में टिकटार्थी अपना अपना जनाधार प्रदर्शन और राजनीतिक पार्टियां वोटरों का ध्यान खींचने के लिए अब अपने अपने स्तर पर प्रयास शुरू करते हुए नजर आ रही है। भाजपा द्वारा राजस्थान कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्राओं एवं सभाओं का आयोजन किया जा रहा है और इसी आयोजन की कड़ी में आज पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में इस जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, जिसके पीलीभंगा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस सभा में पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सतीश पूनिया द्वारा जन आक्रोश जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी को जन विरोधी बताया और राजस्थान सरकार पर जमकर बरसे। पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों से अब की बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाकर भ्रष्टाचार को खत्म करने की अपील की तथा केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान सरकार ने सत्ता में आने से पहले किसानों से वादा किया था कि जैसे ही सत्ता में आएंगे 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार सत्ता में आने के बाद उस वादे को भूल गई और सरकार का अधिकांश समय तो होटलों में ही निकल गया। कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि वर्तमान सरकार में लगातार आपराधिक घटनाएं बेतहाशा दर से बढ़ रही है। शीतलहर के चलते बढ़ी हुई ठंड का सभा पर भी असर सीधा सीधा देखने को मिला। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ साथ भाजपा एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल, बीजेपी विधायक धर्मेंद्र मोची, पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और सांसद निहालचंद आदि मौजूद रहे। 4 वर्षों में कांग्रेस पार्टी का आलाकमान इतना कमजोर हो गया कि वो कांग्रेस के विग्रह का कोई समाधान नहीं कर पाया। उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, लेकिन 4 सालों में राजस्थान की आवाम को तकलीफ हुई। किसान कर्जा माफी के वायदे से तरसता रहा, नौजवान ठगी से रहा, कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। इसलिए किसी दल में या किसी सरकार में जब अस्थिरता होती है तो उसका नुकसान राजस्थान की आवाम को होता है, वहाँ की आवाम को होता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस का विग्रह है वही कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा। देखिए, अब तो अशोक गहलोत अपने आप को जादूगर कहते हैं, लेकिन कोई भी जादूगर अब कांग्रेस की पतन को नहीं रोक पाएगा। लोग उनके सियासी पाखंड को समझ गए हैं और इसलिए जो बजट में कुछ भी करेंगे लोक लुभावन होगा, लेकिन लोग अब उन कांग्रेस पार्टी के झूठे झांसों में कतई नहीं आने वाले। देखिए, भारत को तो पहले से जुड़ा हुआ है, तोड़ने का काम जिन्होंने किया वही भारत जोड़ने का स्लोगन लेकर निकले, लेकिन बेहतर होता कि वो कांग्रेस को पहले जोड़ लेते, क्योंकि वो विग्रह आज भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक नक्शे से गायब होती जा रही है। इसलिए भारत जोड़ो का उनका नारा मुझे लगता है सियासी पाखंड है। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा ने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किया है। 2 करोड़ लोगों तक हम लोग गए हैं, 62,000 सभाएं हम लोगों ने की है, 5 लाख कार्यकर्ता मोटिवेट हुए हैं, 14 लाख समस्याएं आई हैं। कुल मिलाकर जन आक्रोश यात्रा के बारे में इतना कह सकता हूं कि 2023 में सत्ता बदलने का जो बड़ा कारण है वो जन आक्रोश यात्रा